क्लास 10 यूनिट सेकंड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एसिड और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे मेटल्स हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर कैसे एसिड्स और बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। बेसिकली हमने उनके डिफरेंट रिएक्शंस देखे थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो एसिड हमें दिया हुआ है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, वो कैसे हमें पता चलेगा कि उनकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। कि बेस तो क्या है, NaOH भी है और बेस बेकिंग सोडा भी है। ऐसे ही लेमन जूस भी क्या है, एसिड है और HCl भी एसिड है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड इनके अंदर से कौन सा है। तो बेसिकली हमें उनकी क्या है, स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा। तो इससे पता चलता है हमें एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ का pH स्केल से। होता क्या है, जो एसिड्स होते हैं वो क्या देते हैं, हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं वाटर के अंदर। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयंस। सो एसिडिक सॉल्यूशंस हैव एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। कि हमने क्या किया, एसिड डाला, ठीक है, वाटर और एसिड का क्या लिया, मिक्सचर लिया, उसके अंदर एसिड क्या होगा, हमें H पॉजिटिव आयन देगा और वाटर भी क्या है, आयनाइज होके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस देगा। तो एसिड ने H पॉजिटिव आयंस दिए, वाटर ने भी दिए, तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, वो ज्यादा हो गई एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन क्या है, एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, जो किससे आते हैं, जैसे हमने वाटर के अंदर डाला है तो वाटर ने आयनाइज हो गई H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दिए। तो OH नेगेटिव आयंस कहां से आते हैं, जब वाटर आयनाइज होता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। तो लेकिन उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि एसिड ने हमें क्या दिया है, H पॉजिटिव आयंस दिया है। तो एसिड के H पॉजिटिव आयंस और वाटर के H पॉजिटिव आयंस, मतलब कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की क्या हुई, ज्यादा हो गई एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। अब बेसिस क्या होते हैं, बेसिस हमें OH नेगेटिव आयंस देते हैं वाटर के अंदर। तो बेसिस OH नेगेटिव आयंस देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक सॉल्यूशन में कौन से आयंस की एक्सेस हो जाएगी, OH नेगेटिव आयंस की। कैसे, जैसे NaOH है, NaOH को वाटर में जब क्या किया, मिक्स किया, तो किसमें कन्वर्ट हुआ, वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के अंदर। तो Na ने भी OH नेगेटिव आयंस दी और जब वाटर आयनाइज हुआ तो उसमें भी क्या दिए थे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दिए थे। तो दो चीजें हमें OH नेगेटिव आयंस दे रही है, दोनों सब्सटेंस। तो इसका मतलब OH नेगेटिव आयंस की क्या हुई, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। लेकिन ऐसे ही बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो कहां से आए, वाटर के आयनाइजेशन से, क्योंकि वाटर तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस ही देगा। लेकिन H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बेसिक सॉल्यूशन में कम होती है और एसिडिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन लेस होती है। तो pH स्केल कैसे आया, इन 1909 में, ठीक है, 1909 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल डिवाइस किया जिसपे क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस क्या थे, हम रिप्रेजेंट कर सकते थे बाय मेकिंग यूज ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। उन्होंने क्या किया, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन से क्या किया, एक स्केल लिया, उस पे रिप्रेजेंट किया एसिड और बेसिस को। तो बेसिकली एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं और बेसिस के अंदर H पॉजिटिव आयंस कम होते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, एक स्केल लिया, उस पे 0 से 14 तक क्या लगाए, नंबर लगाए, 1 2 3 4 5 6 7। ये ऐसे 0 से लेके ये लास्ट 14 है, यहां तक क्या किया उसने, नंबर लगाए। ठीक, तो क्या हुआ कि जो एसिड्स थे उनमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो pH स्केल उन्होंने लिया था, उन्होंने इस तरीके से उसे डिवाइस किया कि वो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस की क्या था, अपोजिट था। जो pH स्केल में वैल्यू थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस की। तो जिनके अंदर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब उनका pH क्या होगा, लो होगा। तो इसका मतलब लो pH वाले क्या होंगे, एसिड्स होंगे। और जिनके अंदर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, इसका मतलब उनका pH क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वो क्या होंगे, बेस होंगे। तो 0 से 14 तक 7 मिडिल के अंदर आ रहा है, तो किसी का 7 अगर pH है, इसका मतलब वो क्या है, ना तो वो एसिड है और ना ही वो क्या है, बेस है। तो जो दैट स्केल विच क्या है, विच रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस बाय गिवन नंबर्स फ्रॉम 0
पोटेंस, इसका मतलब क्या होता है पावर, और इसकी पावर H से मतलब क्या है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, जो हमें पावर बताता है किसकी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन की, वो क्या होता है pH स्केल होता है। ठीक, इसमें क्या होते हैं 0 से 14 तक नंबर्स होते हैं। 7 जिसका नंबर होगा 7 मिडिल में लाई कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है। 7 से कम वाले जिनका pH है वो क्या है एसिड है, और 7 से ज्यादा जिनका pH है वो बेस है। यही है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या है जिनका pH इज इक्वल टू 7 है, जैसे कि प्योर वाटर, शुगर सॉल्यूशन, इन सब का pH क्या होता है 7 होता है। एसिडिक सॉल्यूशंस का pH क्या होता है लेस देन 7 होता है, क्योंकि उनके अंदर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है pH की वैल्यू की। तो फिर किसी एसिड को का क्या है pH 1 है, किसी एसिड का pH क्या है 2.5 है, जैसे कि HCl का क्या है pH 1 है, और लेमन जूस है वो भी एक एसिड है। ठीक, तो उसका pH क्या है, जो सिट्रिक एसिड होता है हमारा उसका pH क्या है 2.5। तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसका pH ज्यादा कम है, मतलब जितनी ज्यादा लो वैल्यू होगी pH की उतना ही क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसलिए डाइल्यूट HCl और लेमन जूस को देखें तो डाइल्यूट HCl का क्या है 1.0 है pH, और सिट्रिक एसिड जो लेमन जूस होता है उसका pH है 2.5, इसलिए डाइल्यूट HCl क्या है ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है देन लेमन जूस। अब बेसिक सॉल्यूशंस पे आते हैं जिनका pH क्या होता है ग्रेटर देन 7 होता है। तो अगर pH ज्यादा हाई कर देंगे तो क्या होगा वो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई pH का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस क्या हो रही है कम हो गई है, बहुत डिक्रीज हो गई है। pH वैल्यू अगर हाई होगी तो इसका मतलब कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की कम होगी। कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की कम होने का मतलब क्या है OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना, और जिसके अंदर OH नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे वही क्या होगा हमारा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो इसलिए जैसे NaOH है, NaOH जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका pH 14 होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। जबकि आप बेकिंग सोडा को लें तो उसका pH होता है शायद 8.5 के आसपास, 8.5 के अप्रोक्स होता है उसका pH, और NaOH का pH होता है 14। तो इसका मतलब NaOH के अंदर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम है और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेकिंग सोडा क्या है वीक बेस है। ये क्या है, ये कुछ वैल्यूज हैं आपके एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस की, कि क्या कि जिसका pH क्या है एग्जैक्ट 7 है, जैसे कि प्योर वाटर जिसका pH क्या होगा 7 होगा, वो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है। फिर ये डिफरेंट टाइप के एसिड्स दिए हुए हैं जिसका pH सबसे कम है, जैसे कंसंट्रेटेड HCl उसका क्या है 0 pH है। फिर डाइल्यूट HCl उससे थोड़ा सा क्या है कम एसिडिक है, इसलिए क्या है उसका 1 pH है। लेमन जूस डाइल्यूट HCl से भी थोड़ा कम एसिडिक है, इसलिए उसका pH 2.5 है। ऐसे ही फिर ये बेसिस की सबसे ज्यादा क्या है कंसंट्रेटेड NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसलिए उसका क्या है pH सबसे ज्यादा है 14 है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं, जैसे pH में नंबर्स होते हैं, ऐसे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं वो डाइज होते हैं। बेसिकली क्या these are mixture of different dyes which gives different colors at different pH values of pH scale। जो क्या करेंगे हमें डिफरेंट pH वैल्यू पे डिफरेंट कलर देंगे ताकि हम उस एसिड का क्या कर सके उसे आइडेंटिफाई कर सके। They shows different colors at different concentration of H positive ions। क्यों? क्योंकि pH स्केल क्या है हमें H positive ions की कंसंट्रेशन के बारे में बताता है, तो इसलिए जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं वो भी डिफरेंट कलर शो करेंगे डिफरेंट at different values of concentration of H positive ions। जैसे कि लिटमस है, लिटमस क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर है। कैसे ये किसकी फॉर्म में यूज हो सकता है, या तो हमारे पास लैब में हम यूज करते हैं लिटमस पेपर की फॉर्म में, या फिर क्या लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। तो जैसे ही क्या करें आपने लिटमस पेपर के ऊपर क्या किया एक ड्रॉप डाली, जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है आपको नहीं पता कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो लिटमस पेपर है जो डिफरेंट कलर दिखाएगा। अगर लिटमस पेपर क्या है डार्क रेड कलर दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है आपके पास ये pH है और ये क्या है कलर, ये pH और ये कलर। तो अगर लिटमस पेपर ने क्या
निकाली तो लिटमस पेपर ने क्या किया, वहां पे वॉयलेट कलर शो किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और उसका पीएच कितना होगा, 13 होगा। ऐसे ही अगर वो ब्लू कलर दिखा रहा है तो भी क्या होगा, इसका मतलब लिटमस पेपर क्या है, मतलब वो सोल्यूशन क्या है, बेस है और क्या है उसका पीएच 9। तो इस तरीके से क्या है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स डाइस होती हैं जो क्या करेंगी, अगर उनके ऊपर एक या दो ड्रॉप क्या करें हम, जो भी आपका सॉल्यूशन है जिसका आपने क्या करना है, जिसको आइडेंटिफाई करना है कि वो एसिड है या बेस है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाएंगी अकॉर्डिंग टू H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन, कि अगर एसिड है तो डिफरेंट कलर होगा, बेस है तो डिफरेंट कलर होगा, और अगर सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है जैसे कि वाटर, तो वो लिटमस के अंदर क्या देगा आपको, ग्रीन कलर देगा, लिटमस पेपर को ग्रीन कर देगा वहां से जहां पे क्या है, वाटर डला है। क्यों, क्योंकि वाटर, प्योर वाटर क्या है, न्यूट्रल है और वो हमें 7 pH की वैल्यू देता है। नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि पीएच के हमारे डेली लाइफ के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है कि पीएच चेंज इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे स्टमक में क्या होता है, डाइल्यूट HCl प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। बट अगर क्या हो, उसकी एक्सेस हो जाए स्टमक के अंदर, तो क्या एक्सेस किस वजह से हो सकती है, या तो ओवर ईटिंग की वजह से। तो अगर एक्सेस हो जाती है उस डाइल्यूट HCl की स्टमक के अंदर, तो क्या होगा, इंडाइजेशन हो जाता है। तो उस इंडाइजेशन को रिमूव करने के लिए या एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड्स इनटेक करने पड़ते हैं, जो किस फॉर्म में होते हैं, जो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर क्या, बेकिंग सोडा। जब इनको इनटेक करते हैं तो ये क्या करेंगे, ये बेसिस हैं, तो इस वजह से ये क्या करेंगे, जो एक्सेस एसिड हो रखा है उसके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, ताकि हमें इंडाइजेशन से रिलीफ मिल सके, एसिडिटी से रिलीफ मिल सके। अब क्या आता है कि पीएच चेंज कॉजेस टूथ डिके, कि जब क्या होता है, पीएच क्या हो जाता है, हमारे माउथ के अंदर काफी कम हो जाता है पीएच की वैल्यू, मतलब क्या होगी, एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी माउथ के अंदर, एसिड की प्रेजेंस, तो क्या होगा, टूथ की डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा होता कब है, ज्यादा हम क्या, शुगरी फूड इंटेक करने लग जाए, जैसे कि हमने कुछ फूड खाया, शुगर, जिसके अंदर क्या था, शुगर कंटेनिंग फूड था वो, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ के अंदर, वो शुगर को क्या कर देंगे, उसे ब्रेक कर देंगे, शुगर के पार्टिकल्स को, और इस वजह से क्या होगा, एसिड फॉर्म इन द माउथ, और क्या हो जाएगा, हमारे माउथ के अंदर क्या हो जाएगा, एसिड फॉर्म हो जाएगा। जो बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो शुगर को ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है, एसिड्स के अंदर, तो एसिड क्या होंगे, हमारे माउथ में फॉर्म हो जाएंगे शुगर का फूड खाने के बाद। तो इस वजह से क्या होगा, पीएच इन द माउथ डिक्रीजेस, क्योंकि एसिड क्या हुआ है, एसिड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक, तो बाय ब्रेकिंग ऑफ शुगर्स, तो पीएच जो है हमारे माउथ का वो डिक्रीज, कम हो जाएगा, और टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगी अगर पीएच क्या हो, 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए। कि अगर 6 है पीएच या 6.5 के आसपास है तो टूथ डिके स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन अगर क्या हो, वो पीएच डेली की डेली क्या करें हम, शुगरी फूड खाए उसके बाद क्या करें हम, माउथ वॉश ना करें अपना, तो क्या होगा, वो पीएच की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी हमारे माउथ के अंदर, और वो वैल्यू जब 5.5 से कम हो जाएगी तो क्या होगा, टूथ की डिके स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारा टूथ एनिमल होता है वो कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वो बॉडी का, बट उसकी भी डिके स्टार्ट हो जाती है जब क्या हो, एसिड की क्या है, प्रेजेंस ज्यादा हो जाती है और वो करोड़ होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी शुगरी फूड खाने के बाद अच्छे से क्या करना चाहिए, हमें माउथ क्लीन करना चाहिए, ताकि क्या हो, जो ये फूड एनिमल है हमारा प्रोटेक्ट रह सके, एसिडिटी क्या हो, फूड के अंदर इंक्रीज ना हो। अब क्या आता है थर्ड, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, कि जब पीएच चेंज हो रहा है तो एनिमल की सर्वाइवल कैसे होती है। जैसे एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, एक सर्टेन पीएच रेंज के अंदर ही क्या करती है, वर्क करती है, जैसे कि 7 से 8, ठीक। तो अगर जब पीएच, जैसे रेनी सीजन होता है, रेन आती है, अगर उस रेन का पीएच, रेनी वाटर का पीएच 5.6 से भी कम है, इसका मतलब क्या हुई, रेन का वाटर है उसके अंदर क्या है, एसिड की प्रेजेंस ज्यादा है, तो इसका उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, जो कार्बोनेट्स सल्फोनेट्स की वजह से होती है। तो क्या होगा, जब रेन
चलेगा। तो इस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, सीज के, रिवर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, वो एक सर्टेन पीएच रेंज के अंदर ही क्या है, अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं, जैसे 7 to 8, लेकिन पीएच इतना कम चला गया 5.6, तो क्या हो जाएंगे, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इवन थोड़ा और कम जाने में, ज्यादा एसिड होने के अंदर वाटर से क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल्स की क्या हो जाती है, मौत भी हो जाती है। तो क्या है, एसिडिटी इन वाटर, एक्सेस ऑफ एसिडिटी इन वाटर, मतलब एक्सेस ऑफ पीएच concentration, hydrogen ion concentration in water can kill the aquatic animals. ऐसे ही फिर क्या आता है, एक सॉइल की अगर क्या हो, एक सर्टेन रेंज होती है कि उतनी ही होनी चाहिए। अगर सॉइल के अंदर एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर बेसिस मिक्स करते हैं। और अगर सॉइल के अंदर क्या है, बेसिस कौन से, जैसे कि क्विकलाइन, ये सब क्या करेंगे, हम सॉइल के अंदर मिक्स करेंगे ताकि सॉइल क्या हो जाए, दोबारा से न्यूट्रल हो जाए। और अगर सॉइल के अंदर बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं। क्या उस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एसिड्स कंटेन करके रखते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर्स, तो हम उनको ऐड करेंगे अगर सॉइल की बेसिसिटी ज्यादा हो रखी है। तो सॉइल को भी क्या है, एक न्यूट्रल रेंज चाहिए होती है ताकि प्लांट की क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। ऐसे ही क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो कुछ क्या होते हैं, एनिमल और प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स से क्या है, प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए उनके जो स्टिंग्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एसिड प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई एनिमल या कोई भी हमारे ह्यूमन बींग्स हो गए, उन्हें क्या है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, वो अपने स्टिंग से वो एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए। जैसे कि एंट्स होती हैं, क्या होती है, उनकी स्टिंग के अंदर मिथेनोइक एसिड होता है, तो क्या करती है, वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है उस मिथेनोइक एसिड को, और क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बर्निंग शुरू हो जाती है। तो क्या करते हैं, हम इस बर्निंग से बचने के लिए बेस यूज करेंगे, क्योंकि उसने मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट किया है, मतलब एसिड की प्रेजेंस ज्यादा हो गई है अफेक्टेड एरिया में, तो हम उसी अफेक्टेड एरिया में बेस यूज करेंगे। जैसे बेकिंग सोडा को रब करने पे हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही क्या है, नेटल प्लांट होता है, उसके लीव्स में भी क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, तो वो भी क्या है, जब हम उसे छूने की कोशिश करते हैं तो स्किन को क्या कर देता है, वो इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है हमारी स्किन के अंदर, उसे भी फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा। तो ये तो थे कि एसिड्स हैं इनके स्टिंग्स के अंदर, लेकिन जो वास्प होती है उनके अंदर क्या है, एल्कलाइन, उनके स्टिंग्स के अंदर क्या होती है, एल्कलाइन नेचर होती है, एक्सेस ऑफ बेस होती है। तो वहां पे हम जैसे विनेगर यूज करेंगे तो हमारी स्किन को रिलीफ मिलेगी, क्योंकि वास्प के स्टिंग्स के अंदर क्या है, एल्कलाइन ज्यादा है, एल्कलाइन सब्सटेंस ज्यादा है, तो इसलिए हमें वहां पे उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी जरूरत है, एसिड की जरूरत है। तो हम उस अफेक्टेड एरिया पे जहां पे वास्प ने क्या किया है, हमें बेस इंजेक्ट किया है हमारी बॉडी के अंदर, वहां क्या करेंगे, हम विनेगर को रब करेंगे ताकि क्या हो सके, वो बेस को न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये थे पीएच के क्या है, हमारे लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है कि पीएच चेंज होने से हमारी बॉडी के अंदर